अब सवाल ये है कि जो हम लोग नया टॉपिक जो दिए थे, जो टाइटल, उस पे उसका क्या होगा? ये मूस कहाँ जाएगा? हम उस दिन कुछ बात बताए थे, जो कि रीजनल प्रोवर्ब्स जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं। कौन कौन सी बात बताए थे? एक तो बात बताए थे कि वो काफी लंबे समय तक टेस्टेड रहते हैं, काफी मतलब सेंचुरीज से वो कल्चर, जो लैंग्वेज, वो कल्चर, वो सरकमस्टांसेस, वो टोन सेंचुरी से चला आ रहा है। तो वो एक टेस्टेड है, और हमको सोचना भी नहीं पड़ता है कि ये क्या कह रहा है। वो किसी ने बोला, हम तुरंत सारी बात समझ जाते हैं। दिस इज द पावर ऑफ डायलेक्ट। जो हमारी बोली होती है वो, और एक मदर टंग जो होता है वो, उसका एक पावर होता है ये। तो हमको लगता है कि कोई भी प्रोवर्ब होता है वो अपने आप में टेस्टेड है, और आप उसको बस समझने की आवश्यकता है। दूसरा बात बताएं कि ऐसा नहीं है कि ये एकदम आइसोलेशन में कोई डायलेक्ट या प्रोवर्ब, जो प्रोवर्ब है वो आइसोलेशन में कहा गया है। वो हर रीजन में, हर लैंग्वेज में पाया जाता है। कहीं भी ऐसा नहीं है कि केवल इसी में, केवल मैथिली में है, केवल अंगिका में है, केवल मगही में है, ऐसा नहीं है। आप दूसरे डायलेक्ट में भी जाएंगे, उसी तरह का सेम। कैसे चीफ मिनिस्टर्स हैं, केवल हमारे ही स्टेट में तो नहीं है, हर स्टेट में है। प्राइम मिनिस्टर हैं, केवल हमारे ही कंट्री में नहीं है, हर जगह है, हर जगह है, लेकिन बदला हुआ रूप है। तो वैसे ही उसमें भी बात है। ठीक है, तो ये सारी चीज को आप जब समझेंगे तब उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। अब जैसे कि देखिए, इसमें क्या कहा गया है। मूस तो जानते हैं, चूहा। वो नहीं, खरगोश वाला नहीं, एकदम काला सा, मतलब जो आपको क्या है कि मूस मोटा ही है। मतलब कि अगर मूस बहुत ज्यादा मोटा होगा, मतलब अगर फुल कैपेसिटी में अगर फैल जाएगा, फटेगा तो नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो हाथी के जैसा बड़ा हो जाए या घोड़ा के जैसा बड़ा हो जाए। बात तो यही कह रहा है, मतलब कि कोई भी इसमें देखिए, ये एक तरह से क्या है, सटायर है, ये व्यंग है। सटायर किस पे है? सटायर किसी के छोटेपन, किसी के ओछेपन, किसी के लो ओरिजिन इनबिल्ट, मतलब कि वो बाय, तो यहाँ पर चूहा जो है वो एक उठापन का, एक लो ओरिजिन का सिंबल है। किसका सिंबल है? लो ओरिजिन का सिंबल है। और उसमें यह कहा गया है कि लो ओरिजिन का जो भी चीज होगा, लो ओरिजिन मतलब कि आप उसको कास्ट पे नहीं लें। जो हम लोग लोअर क्लास में बर्थ है, हम लोग जनरली वो हैंडल करते हैं, वो नहीं लें। तो नेचर ने जो आपको तय किया है, या जो एक आप में, आपके अंदर या किसी के अंदर जो घटियापंती होता है, जो चीपनेस होता है, उसको ये कहा गया है पहले। हालांकि आम आदमी में बहुत कम लोग होता है, इसलिए बहुत कम दिखाई पड़ता है।
ऐसे आमतौर पर सोसाइटी में बहुत कम लोग होते हैं। पहले सर्कस वगैरह हुआ करता था तो कुछ दिखाई पड़ता था। अब तो सर्कस भी खत्म हो गया है, अब तो सारा समाज ही सर्कस कर रहा है। और मान लीजिए एक बहुत लंबे आदमी का एक बच्चा है, बचपन में दोनों बराबर ही होता है। नहीं, अब दोनों मान लीजिए अगर बॉडी बिल्डिंग के लिए एकदम पूरा जी जान लगाए हुए हैं बचपन में ही, अगर वो जी जान लगाए हुए हैं और जो लंबा वाला है उसके फादर को पता है कि ये जो बच्चा है ये ड्वार्फ ही होगा, अगर इसका बच्चा लंबे वाले का कहता है कि वो भी बहुत मेहनत कर रहा है मेरे ही जितना, लगता है कि उसका भी बॉडी और वो भी हमारे ही जैसा, हम लोग एक जैसा हो जाएंगे, तो उसका फादर क्या कहेगा? उसका फादर कहेगा कि उसको करने दो, कितना भी करेगा ना तो मूस मोटैया लोढ़ा हुई है, ना हाथी हुई है ना घोड़ा हुई है। बात समझ में आया? संदर्भ किस संदर्भ में कहा जाता है ये बात, सबसे पहले हमको वो संदर्भ समझना है। जैसे कि मान लीजिए आप आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, हम आपका साइकिल से पीछा कर रहे हैं, आपके पीछे वाला कह रहा है कि बहुत तेज साइकिल चला रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि चलाने दो, मूस मोटैया लोढ़ा हुई है, ना हाथी हुई है ना घोड़ा हुई है। या आधा भी बात बोल देगा कि मूस मोटैया लोढ़ा हुई है, तो उतना पर भी समझ जाइएगा कि वो बहुत दूर तक नहीं आ सकता है, वो अंत में कहीं थक के वहीं मतलब हार जाएगा और हम जो है, मतलब कि आप किसी के भी, अच्छा, या फिर जो घटियापंती है किसी का, जो किसी का चीपनेस है, आप देखिए सोसाइटी में टेररिस्ट है ना, ओसामा बिन लादेन नहीं, दाऊद इब्राहिम, मतलब पूरे अगर वर्ल्ड के भी टेररिस्ट को ले लीजिए और पूरे वर्ल्ड को ले लीजिए एक तरफ, तो क्या लगता है? नहीं लगता है ऐसा कि आज तक हम लोग जो देखे हैं, ठीक है ट्विन टावर गिर गया, बॉम्बे ब्लास्ट हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई, राजीव गांधी मारे गए, बहुत तरह की बातें हुई, लेकिन क्या वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन या वर्ल्ड पर जो भी निगेटिव इंपैक्ट है, क्या बहुत ज्यादा पड़ पाया? हमको तो नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा पड़ पाया। तो जो भी उस तरह के चीप लोग होंगे, निगेटिव लोग होंगे, सो कॉल्ड जैसे कि टेररिस्ट हम कहते हैं, वो कितना भी जी जान लगा लेंगे तो पूरे वर्ल्ड के जो पॉजिटिविटी है उसके सामने वो कहीं टिकते ही नहीं। तो वो भी एक दिन जो है उसी तरह से, मतलब ठीक है ट्विन टावर गिरा दिए, इंदिरा गांधी को मार दिए, महात्मा गांधी को मार दिए, लेकिन इक्का दुक्का जो इस तरह का लॉस है, उसके अलावा हमको नहीं लगता है कि वो बहुत बड़ा पूरे दुनिया को कोई झटका देगा, और न देने की स्थिति में है। अभी जैसे कि खालिस्तान खालिस्तान की कनाडा और इंडिया में इधर उधर हो रहा है, या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में होते रहता है, तो क्या आपको लगता है कि उसमें ठीक है? अच्छा, कुछ चीजें जो होती है वो निगेटिविटी के कारण नहीं होती है, चिपनेस के कारण नहीं होती है। जो हम लॉस भी देख रहे हैं आज, जैसे कि आप मणिपुर में देख रहे हैं, मणिपुर के बारे में करेंट अफेयर्स वाले क्लास में बताए थे कि उसका जो डीएनए क्या है, उसका जो, और आपको कुछ अनईजी नहीं लग रहा है मणिपुर के इशू में? आपको क्या केवल वायलेंस लग रहा है या और कुछ भी लग रहा है? कोई मतलब वायलेंस हो रहा है, ये तो अनइजीनेस है, लेकिन उसके अलावा भी कोई अनइजीनेस आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो आप डम है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़िए कि मतलब किस और जैसे कि आदि पुरुष में नजर आ रहा है ना आपको कुछ?
कुछ नजर आ रहा होगा, उसी तरह से मिलता जुलता कुछ उसमें भी नजर आ रहा होगा। तो ये सब चीज को हमको समझना होगा कि जो हम मतलब देखते हैं, अब जैसे कि श्रीलंका में, ठीक है, अब जैसे कि खालिस्तान में, ठीक है, कहीं कहीं तो हो सकता है, हम ये नहीं मानते हैं कि नहीं होगा, लेकिन उसके अलावा जो है बहुत ज्यादा ये लोग हम मतलब जो वर्ल्ड सोसाइटी है हमारा, या जो हमारा लोकल सोसाइटी है, उसको ये लोग बहुत कुछ कर दिए। तो जो ये एक सटायर है, जो एक व्यंग है, वो किसी के मतलब ओछेपन, चीपनेस, या उसके लो ओरिजिन का। अब जैसे कि मान लीजिए एक तरफ अमरूद का पेड़ लगाइए और आपके बगल वाला ताड़ का पेड़ लगाए, अमरूद वाला दिन रात उसको खुरपी से कोड़ कोड़ के एकदम जो है पानी दिए जा रहा है कि लंबा हो जाएगा, तो क्या ताड़ से लंबा हो जाएगा? ताड़ को तो पानी नहीं दीजिएगा तब भी होगा। तो फिर वही जो मुहावरा है यहाँ पर फिट बैठता है कि कितना भी पानी दीजिए, कितना भी उसकी खुदाई करिए, या कितना भी सिंचाई करिए अमरूद के पेड़ का, मूस मोटइये लोढ़ा हुई वाला ही कहावत होगा, और कुछ नहीं होने वाला है। तो ये जो है इस तरह से ये चीज हमारे संस्कृति में बसा हुआ रहता है। और ठीक है, हो सकता है कि हर भाषा में नहीं हो, किसी एक भाषा में हो, लेकिन वही तो चीज है। अब जैसे कि खासकर वैसे लोगों के लिए एक चैलेंज है जो मतलब बिहार के सरकारी स्कूल हिंदी का रोमन अपना जो क्षेत्रीय भाषा है, या जो अपनी जो संस्कृति है, उसको मतलब मजाक में लेते हैं, बहुत हल्के में लेते हैं, उससे दूर रहना चाहते हैं कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत सोफिस्टिकेटेड आदमी हैं, हम वो सब नहीं कर सकते हैं, हम भोजपुरी नहीं बोल सकते, हम मगही नहीं बोल सकते हैं, हम इंग्लिश बोलते हैं। तो ये जो सोफिस्टिकेशन है ना, अब आपको महंगा पड़ जाएगा। अब आपको ऑलराउंडर जो है होना पड़ेगा, जैसे कि आपको धूल में भी खेलना पड़ेगा, और व्हाइट कलर का सूट पहन के आपको व्हाइट सोफा पर भी बैठना होगा, दोनों काम करना होगा, एक से काम नहीं चलेगा। तो ऑलराउंडर जो है, आप ऑलराउंडर यहाँ क्या कहा जा रहा है, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि टू बी फैमिलियर विथ योर कल्चर, अदरवाइज इट विल डाई। अगर मान लीजिए हम लोग जैसे लोग हैं, या जो गांव देहात में जो लोग रहते हैं, वो तो बहुत सारा चीज को जानते समझते हैं, दोनों तरफ की बात को समझते हैं। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग गांव जाते होंगे तो वो मीडिएटर के रूप में काम करते हो। तो जैसे फ्रांस के प्रेसिडेंट और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अगर मिलेंगे तो एक तो बीच में ट्रांसलेटर होता है ना, तो वैसे वो काम करते हो कि ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, ये किस चीज का पेड़ है, तो अमरूद का है, नहीं ये तो गुआभा लग रहा है। तो इस तरह का जो आपके मतलब दिमाग में जो बातें चलती रहती हैं, अब जो है वो अमरूद गुआभा नहीं लगेगा, अमरूद अमरूद ही लगेगा, और गुआभा भी अमरूद ही लगेगा। ठीक है ना, बहुत सारा ऐसा होता है, बहुत। और ये बहुत सारे गार्जियन ही करते हैं, क्योंकि वो बच्चे को सिखाते ही नहीं कि आम भी होता है, क्योंकि उसको तो मिशनरी स्कूल में एडमिशन लेना होता है, या बड़े स्कूल में एडमिशन लेना होता है। बड़े स्कूल में एडमिशन हो जाए इसलिए उसको कहीं इंटरव्यू में वो आम नहीं बोल दे, मैंगो मतलब बोले, इसलिए उसको आम सिखाया ही नहीं जाता। तो कल्चर से जो दूर रहने का जो एक मतलब चला हुआ है, उससे आपको जोड़ने की जो है वो कोशिश की गई है कि इस तरह से। तो बात समझ में आ गई कि क्या इसका मीनिंग है? यस सर। सर इसको देखते हुए दो तीन चीजें लिखी है मैंने, अगर आप बोले तो फिर वो बोल सकता हूँ सर। नहीं, पहले हम ये सबसे पूछना चाह रहे थे कि मीनिंग क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यस सर। यस सर। ऑनलाइन में भी किसी को दिक्कत नहीं है ना? है? नो सर। नो सर। तो ठीक है।
तो हम लोग इसको मीनिंग, तो अब आप क्या करेंगे, शुरुआत कैसे करेंगे ऐसे का, ऐसे का शुरुआत करेंगे, या तो आप कोई कंटेक्स्ट देंगे, जैसे ड्वार्फ का देंगे या साइकिल का देंगे, या मान ली बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे कि मान लीजिए कोई प्यून है, वो अपना मकान बनाने के लिए पैसा बचा रहा है, और उसका मंत्री है वो भी पैसा बचा रहा है मकान बनाने के लिए। वो पैसा बचा के प्यून कितना बड़ा मकान बना पाएगा या कितना पैसा खड़ा कर पाएगा? मंत्री तो नहीं भी बचाएगा तब भी बन जाएगा। तो अगर वो कहे कि वो जो प्यून भी है बहुत पैसा बचा रहा है सर, मतलब लगता है कि अच्छा मकान बनाएगा, तो मंत्री यही बोलेगा कि बचाने दो। फिर वही कहावत, मुंह से मोटे ही लोढ़ा हुई है। तो ये, और देखिए इसमें इस मतलब लोकोक्ति में ही बहुत सारा चीज है। आप जैसे कि चूहा है, अगर अब चूहा को क्या करते हुए देखेंगे, चूहा को क्या करते हुए देखेंगे, एक तो भागते हुए देखे होंगे। हाँ, वो फर्नीचर काटता नहीं, वो खाने के जुगाड़ में रहता है। मतलब उसको दिन भर लगता है कि क्या खा जाए, बोरा मिलेगा, चावल मिलेगा, डब्बा मिलेगा, पत्थर भी पर भी ट्राई कर लेता है, दांत टूट जाता है, भाग जाता है। मतलब उस तरह से उसको लगता है कि ले, आप हाथी को उस तरह से नहीं देखे होंगे, धीर गंभीर बेचारा जो है, मतलब। तो ये एक एक है, एक्टिविटी है, नेचर है, प्रवृत्ति है। हमेशा वो जुगाड़ में रहता है कहाँ से टुक 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 खाने को मिल जाए हमको। और जबकि वो कितना भी खा लेगा तो हाथी नहीं बन पाएगा, घोड़ा नहीं बन पाएगा। हाथी बहुत बड़ा होता है, और वो भूख लगेगा तो सब कुछ खाता है, लेकिन हाथी हमेशा वो खाने के पीछे जान नहीं दिए रहता है, जैसा कि चूहा जान के खेल जाता है। और अगर वो खाता है और वो एकदम मैक्सिमम लिमिट में खा लिया, तो वो क्या होगा? लोढ़ा देखे हैं, लोढ़ा समझते हैं ना सब लोग। उसका क्या होता है, मान लीजिए इतना बड़ा होगा, इतना ऐसे, इससे ज्यादा उसका कुछ होता है। तो वो इतना ही हो पाएगा, बहुत मोटा होगा, मतलब हो जाएगा तब भी, अगले से किसी दिन ब्लास्ट नहीं कर जाए तो। तो ऐसे होगा। और जिस दिन ब्लास्ट भी कर गया, तो जैसे लोढ़ा पत्थर का है, नॉन लिविंग थिंग है, वो भी कल को मर के नॉन लिविंग हो जाए। तो कहने का मतलब है कि आप अगर ओछेपन से, अपने चीपनेस से अगर बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, तो इट विल रूइन यू, आपको ये बर्बाद कर देगा। आपको बड़ा नहीं बनाएगा, बल्कि आपको बर्बाद कर देगा। आप कहीं के नहीं रहेंगे, आप मूस भी नहीं रहेंगे। हाथी घोड़ा तो बात की बात है, लोढ़ा होके रह जाइएगा, मतलब कि आप बिना काम के हो जाइए। तो ये चीज जो है आपको, मतलब इसमें है। तो आप कोई एग्जाम्पल देकर शुरुआत कर सकते हैं, और उस शुरुआत करने से अगला काम क्या करेंगे, इसके मीनिंग को एक्सप्लेन करेंगे। यू हैव टू एक्सप्लेन इट्स मीनिंग आफ्टर गिविंग अ सर्टेन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इसलिए है कि जो लोकोक्ति होता है ना, जो प्रवर्ब होता है ना, उसके कहने के स्टाइल और टोन से जो है ना सारी बात समझ में आ जाती है। तो किस परिस्थिति में कहा जाता है, आप अगर दो भी दे देंगे ना, तो एग्जामिनर अगर अहमदाबाद से भी आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो समझ जाएगा। और नहीं तो फिर, तो इस तरह से आप पहले एग्जाम्पल मतलब दीजिए कि किस परिस्थिति में कहा जाता है। और उसके अलावा, अब जैसे कि मान लीजिए पॉपुलेशन पर लिया जाता है कि पॉपुलेशन
कुछ माइनॉरिटी जो है जानबूझकर पॉपुलेशन बढ़ाते हैं ताकि हमारा संख्या बहुत ज्यादा हो जाए। तो फिर इस केस में भी खासकर इंडिया में अगर आप चाहते हैं, अगर आप मतलब ले रहे हैं उसको, तो इस इंडिया के कंटेक्स्ट में भी फिर वही मुहावरा आपको यूज करना पड़ेगा कि मान लीजिए अगर वो कितना भी पॉपुलेशन बढ़ाएंगे तो क्या हिंदू के पॉपुलेशन को कभी टच कर पाएंगे? वो नहीं कर पाएंगे। तो फिर इस तरह का कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं जो कि किसको कैसे हाँ नहीं नहीं माइनॉरिटी माइनॉरिटी हम रिलीजन की बात नहीं कर रहे हैं, माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं। तो माइनॉरिटी पर तो हमको नहीं लगता है कि कोई किसी पर ठेस पहुंचेगा, और अगर लगता है ऐसा तो मत लिखिएगा उसमें तो कोई। हम तो वहां हम तो जितना एग्जाम्पल वेरियस फील्ड से हो सकता है वो इसलिए दे रहे हैं ताकि आप जो है उसको चीजों को और समझ लीजिए। अगर आपको लगेगा कि ये नहीं है तो मत लिखिएगा। तो इस तरह से आप, अब इसमें क्या है, हमको मतलब ये चीज सोचना है कि ये जो व्यंग है क्यों है? क्या किसी का मजाक उड़ाने के लिए है? किस लिए है? क्या क्लासिफिकेशन? सर हमें सर हमें हर एक चीज की नॉलेज होनी चाहिए, ये भी हो सकता है। देखिए इसके पहले हम लोग लिटरेचर वाला पढ़ा था ना, तो लिटरेचर वाला में क्या था कि एक राइटअप और एक लिटरेचर, एक बुक और एक लिटरेचर में क्या होता है अंतर, कि उसमें क्रिएटिविटी होती है। चीजों को आप कैसे उसको और सुंदर बना सकते हैं, रेटोरिक बना सकते हैं, तो वो आप रेटोरिक यूज करके आप उसको और अच्छा कर सकते हैं। तो आप जितना अपने कल्चर, अपने संस्कृति के बारे में जानिएगा ना, उतना ही मतलब वेरियस एस्पेक्ट्स आपके दिमाग में आते जाएंगे। और व्यंग क्या है? सटायर तो एक बहुत बड़ा मतलब आपके पास एक वेपन कह सकते हैं, एक मतलब पावर है। सटायर से क्या होता है? सट, जैसे कि ये आप इंग्लिश, आप हिंदी में ये हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई तो इसीलिए फेमस ही है कि सटायर में बात करते थे। और आप जैसे कि हमको आप कुछ कह रहे हैं या आप हमको कुछ कहना चाह रहे हैं, डायरेक्ट बोलेंगे तो हो सकता है कि यूज हो जाए, लेकिन सटायर में बोल रहे हैं तो वो चीज अगर हम ले भी लिए तो आपके पास एक रास्ता रहेगा कि नहीं हम आपको नहीं बोले कि तो बहुत पुराना मुहावरा है, आप जानते ही, तो हम ऐसे ही बोल दिए। भले ही आप ले लीजिए, चाहे आप ही के लिए हम बोले थे। तो वो चीज जो है आपको नॉलेज एक होना चाहिए। व्यंग बहुत बड़ा पावर होता है, सटायर बहुत बड़ा पावर होता है। आप सरकाजम जिसको बोलते हैं, सरकाजम में कोई बात जो कही जाती है वो आप देखते हैं ना, मतलब सरकाजम और टॉन्ट ऐसा चीज है कि आप समझ रहे हैं कि मेरे ही बारे में कहा जा रहा है, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते हैं, फिर मिला के रह जाइएगा। हाँ डायरेक्टली नहीं बोला गया, और आप बोल भी दिए, चूंकि आपसे चुप रहा नहीं जाएगा तो कुछ ना कुछ तो बोलना है। तो उस तरह से हमको लगता है कि ये तो एक सटायर, सरकाजम और एक मतलब टॉन्ट करने का एक तरीका है, व्यंग है, और जिसमें कि हम चीजों को, बहुत सीरियस चीज को जो है बहुत हल्के फुल्के ढंग से हंसी के माहौल में हम लोग एक्सप्रेस कर देते हैं। हम लोग जो भी कर रहे हैं वो तो एक्सप्रेशन ही ना है। ऐसे हम लोग क्यों लिख रहे हैं? ऐसे भी तो एक्सप्रेशन ही ना है। आप देख रहे हैं अभी तक आपको मेंस वाला 4 पेज ही लिखने में प्राण निकल रहा था, अब 8 पेज आ गया, तो क्लास में बैठे हुए हैं ना धीरज मतलब धर के, भाग तो नहीं रहे हैं। कुछ लोग भागे हैं तो भागने दीजिए। लेकिन ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि एक ये व्यंग है, लेकिन और क्या इसका यूज है? एक तो पावर है, एक लिटरेचर का पावर है, एक वे ऑफ लाइफ का पावर है, बहुत बड़ा मतलब जो है
आप माने किसी भी चीज को एक्सप्रेस करने का पावर आपके पास डेवलप होता है, और उससे एक नॉलेज भी मिलता है। नॉलेज क्या मिलता है? अच्छा देखिए, ये आप एग्जाम्पल जैसे व्यंग वाला ही है, आप बहुत तरह का दे सकते हैं। या जो एक, अब जैसे कि डिटर्मिनिज्म पढ़े हैं, डिटर्मिनिज्म, नियतिवाद, दर्शन शास्त्र में, फिलोसफी में, ऐसे डिटर्मिनिज्म ये ज्योग्राफी में भी है। ज्योग्राफी में डिटर्मिनिज्म क्या कहता है? ये जो हमको तो जो आप पढ़ा रहे हैं सोच समझ में नहीं आ रहा है, फिर ज्योग्राफी की बात कह रहे हैं, अभी तो बहुत पुराना हो गया। देखिए, नियतिवाद या डिटर्मिनिज्म जो है, देखिए फिलोसफी में भी लीजिएगा नियतिवाद, डिटर्मिनिज्म, या ज्योग्राफी में डिटर्मिनिज्म लीजिएगा, दोनों में चीजें एक ही हैं कि almost each and everything has been determined by nature. अब आप अंगूर के बीज को यहाँ पर कितना भी बुआई करिएगा तो अंगूर का बाग नहीं लगा पाइएगा, कि लगा पाइएगा? या अगर देसी गाय पाले हुए हैं, मतलब गाय तो हमारी माता है, हम गाय का अपमान नहीं कर रहे हैं, आजकल कौन किस बात पे कौन भड़क जाएगा कोई ठीक नहीं है, मतलब लेकिन देसी गाय अगर पालिएगा और सपना देखिएगा कि हम 25-25 लीटर दूध हम मतलब निकालेंगे उससे, तो हो पाएगा? तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर यहाँ पर वही है कि उस नस्ल के गाय को कितना भी खिलाइएगा पिलाइएगा, वो फिर वही मूस मोटैया लोढ़ा हुई है, 25 लीटर दूध ना दी है, 25 लीटर दूध ना दी है, वो जो है उतना ही 3-4 लीटर 5 लीटर। अब ये एक अलग बात है कि उसका दूध आजकल 250 रुपये लीटर मिल रहा है और इसका जो है 60 रुपये मिल रहा है, तो अंतर तो है। लेकिन अब जैसे कि मान लीजिए आप मतलब फसल का ही ले लीजिए, अब धान की बुआई कर रहे हैं, अब धान की बुआई दिसंबर में कर दीजिए, कितना धान पैदा होगा? और वही अगर अभी लगाइए तो तुरंत आपका बीज हो जाएगा, मैंने पानी में डालिए एकदम फसल लहलहा जाएगा। तो हर चीज का एक सीमा है, और आप उसके सीमा को जाने बिना अगर आप मेहनत करते हैं तो ये व्यंग जो है, ये जो मुहावरा है, ये आपको ये भी बताता है कि पहले मूस की क्षमता को जानिए। जिस मूस के बारे में आप बात कर रहे हैं, जैसे कि जिस बीज को आप मतलब लगा रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई आदमी कोई मैट्रिक ही पास है, कोई मैट्रिक ही पास है और उसको यूपीएससी का तैयारी वो करेगा, खूब जी जान लगा के पढ़ रहा है, तो वो पढ़ तो लेगा, लेकिन क्या यूपीएससी पास कर पाएगा? नहीं पास कर पाएगा। तो फिर इसका मतलब है कि यहां भी वही हो गया कि मूस मोटाई है, यानी कि आपको अपना काम करने से पहले अपना क्षमता, अपनी जो क्षमता है उसको पहले देख लेना चाहिए भली भांति कि हम या कोई भी उस लायक है कि नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आप बहुत बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी खोले और उसमें सीईओ को बहाल करना है, तो सीईओ को बहाल करना है तो कैसे सीईओ की क्षमता को जानिएगा तब ना कि सीईओ कैसा हमारे कंपनी को आगे ले जाएगा कि मैंने पूरा गिरा देगा। तो किसी भी काम करने के पहले आप किसी की भी क्षमता को समझना पड़ेगा और उसी पर काम, उसी के अनुसार काम करना पड़ेगा। अगर उस ढंग से काम नहीं करिएगा तो
आपका फेल होना तय है, आप कभी भी सक्सीड नहीं कर पाइएगा। तो एक तो क्या कह रहा है, एक तरफ ये सटायर कर रहा है, सरकाजम कर रहा है, और दूसरी तरफ आपको ये भी बता रहा है कि आप जो भी काम करिए क्षमता को पहचान कर करिए। आप मान लीजिए 1 से 10+2 तक कुछ नहीं पढ़े और अचानक से जगे और आप कहिए कि हम आईआईटी मुंबई में एडमिशन लेंगे, तो कुछ हो पाएगा? आप समझ लीजिए ना कि आप बर्बाद हो चुके हैं। 10+2 तक जो है आपसे नहीं कुछ अब हो पाएगा। अब जो हो सकता है आप उस पर विचार करिए, और नहीं तो 1 साल और देर करिएगा तो वो भी नहीं हो पाए, एसएससी भी नहीं निकल पाएगा। तो समझ लीजिए अपनी स्थिति को कि क्या हो सकता है, और नहीं तो फिर मूस मोटैया लोढ़ा हुई है, कुछ ना हुई है। तो ये चीज आपको समझना है। मतलब कि आपको इस तरह से करने से आप जो फ्यूटाइल जो मेहनत जो करते हैं, जो व्यर्थ का जो मेहनत करते हैं, आप उससे बच जाइएगा। आपको अब जैसे कि मान लीजिए हमको जाना है बोरिंग रोड चौराहा और हम निकल लिए इस तरह, तो हमारा तो जितना चलते जाएंगे मेहनत बेकार ही नहीं जाएगा। तो आप मेहनत करने, अब चलने से पहले सोच लीजिए कि हम सही डायरेक्शन में हैं कि नहीं, सही लेवल पे हैं कि नहीं। यहाँ पर कनॉट प्लेस नहीं ना मिलेगा, खोजते रह जाइएगा तो मिलेगा। चांदनी चौक मिलेगा, चांदनी चौक एक तो है यहाँ भी, लेकिन वो वाला खोजिएगा तो नहीं मिलेगा। तो इसलिए हर जगह का, हर काम का एक लेवल है, एक पोटेंशियल है। इफ यू डोंट रिकॉग्नाइज दैट पोटेंशियल यू वोंट सक्सीड। तो आपको फालतू का मेहनत करने से आपको, जैसे कि कई बार एग्जांपल देते हैं पीटी में, बीपीएससी पीटी में आप हिस्ट्री के नाम पर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा तो एक क्वेश्चन बना पाइएगा? नहीं बना पाइएगा। आप कहिए कि हम तो हिस्ट्री पढ़े हैं। तो आपको पोटेंशियल अपना समझना पड़ेगा कि क्या है, और ये कहावत जो है आपको किसी फालतू के काम या फालतू के आदमी पर विश्वास, उसकी क्षमता पर विश्वास करने से आपको रोकता है, समझाता है कि देखो भाई इसका इतना ही तक लिमिट है, इस पर बहुत ज्यादा फेथ मत करो। ये मत सोचो कि तुम्हारे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को ये बहुत आगे बढ़ा देगा, इसकी क्षमता ही नहीं। ये एलन मिश्रा से पढ़ा हुआ है। मतलब आप जहां आईआईएम और कहां कहां से पढ़ा हुआ का कोई वैल्यू नहीं है, वहां पर आप अगर किसी उस तरह से चूहा टाइप के चीज पर आप अगर विश्वास करते हैं कि वो आपके मल्टीनेशनल कंपनी को एकदम स्टार, मतलब नंबर 1 पे पहुंचा देगा, तो आप भी लगता है कि चूहा ही है। आपको इस चीज को समझना पड़ेगा और सही में आपको देखना पड़ेगा कि क्या, मतलब बियॉन्ड कैपेसिटी। अब वो नहीं जो कर्मा वाला नहीं, कर्मा वाला नहीं कि पत्थर को भगवान बना देते हैं। माने कर्मा तो नहीं है ये, मतलब विश्वास वाला, आस्था वाला भी नहीं और कर्मा वाला भी नहीं कि स्काई इज द लिमिट। हर चीज हर जगह लागू नहीं होता, वो सब डायलॉगबाजी यहाँ नहीं लागू होगा। जैसे कि वो सब डायलॉगबाजी आदि पुरुष में लागू नहीं हो पा रहा है, तो हर जगह का हर चीज एक सेट बन जाता है, माइंड सेटअप बन जाता है। आप उसमें आपको उसी ढंग से करना पड़ता है। बात समझ में आई? आप किसी भी चीज को ले सकते हैं। आप हिस्ट्री से सिकंदर को ले सकते, अलेक्जेंडर को ले सकते हैं, रावण को ले सकते हैं आदि पुरुष से। हाँ मतलब रावण को ले, रावण तो स्वर्ग में सीढ़ी लगाने वाला था ना। ये तो बात हम लोगों के मतलब मिथोलॉजी में है। तो मिथोलॉजी में अगर इस तरह की बात है, मान लीजिए हम उसको सच ही मान ही लेते हैं, मान लेते हैं कि सीता भी थी, शिव भी थे, सब मान ही लिए हैं हम लोग।
तो उसके आधार पर क्या मतलब संभव था स्वर्ग में सीढ़ी लगाना? संभव ही नहीं था। और अंत में जो है उसी तरह से अलेक्जेंडर पूरा दुनिया का वो राजा बनना चाहता था। अगर वो समझ लेता कि संभव नहीं है तो वो अपने देश में जो है बहुत अच्छे से राज करता और शायद जो है खुश भी रहता, और जिस ढंग से उसकी मौत हुई उस तरह से नहीं होती। तो बात को हमको यही ये चीज जो है सिखाता है कि कैसे जो है हमको ये समझना है कि किसका क्षमता क्या है और उसी क्षमता के अनुसार काम करने का। अब चूहा को तो हम लोग नहीं समझा सकते हैं कि भाई दिन भर मत व्यस्त रहो, एक जगह कहीं मिल जाए खा लो, भर दोपहरी सूत रहो। वो वैसा नहीं करेगा। वो फिर जहां कुछ मतलब होगा फिर तो चोंच लड़ा देगा। तो उस तरह से जो है आपको देखना पड़ेगा कि हमारा क्षमता क्या है। और जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी ही की बात करते हैं, अगर मान लीजिए कोई, हम लोग क्या करते हैं, मैनेजर एचआर, मैनेजर एचआर क्यों नियुक्त करते हैं ह्यूमन रिसोर्स का? यही देखने के लिए ना कि भाई जो ये आदमी आ रहा है इस लायक है भी कि नहीं है। आप जैसे कि मान लीजिए डिप्टी कलेक्टर बनने जा रहे हैं या डीएसपी बनने जाएंगे, तो आपका 3-3 लेवल का एग्जाम क्यों हो रहा है? ऐसे क्यों इंक्लूड किया गया? यही देखने के लिए ना कि मूस है कि हाथी है कि घोड़ा है कि क्या है, वही चेक करने के लिए आपको किया जा रहा है। और नहीं तो फिर अपना उधर ही रहिए, मुगल सराय स्टेशन पर, जंक्शन पर आपका वही जगह है। तो वो चीज आपको, तो इसमें हम जो लिखने का जो हमारा जो तरीका मतलब जो है वो क्या होगा? पहले तो हम एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, जिसमें ये यूज किया जाता है। एक्सप्लेन द मीनिंग इन सिंपल टर्म्स, ताकि उसको भी समझ में आ जाए। अब ये क्या है, हम दो पार्ट में बांट देंगे। एक तो और दूसरा अब ये दोनों ऐसे बात के नहीं करेंगे जैसे कि मान लीजिए एक पेज में ये कर दिए, एक पेज में ये कर दिए, अब दो दो पेज में इसको कर दिए, दो पेज में इसको कर दिए, दो पेज में इसको कर दिए। ठीक है, दो दो चार, पांच छह। उसके बाद आप शुरू से जब भी ऐसे हम लोग मतलब बचपन से अभी तक पढ़ते रहते हैं तो एक कंक्लूजन तो आता ही है। ठीक है, आप उसको समरी या कंक्लूजन देंगे और उसमें जो है सारे चीज को मिलाकर अब इसके यूटिलिटी पर आपको जोर देना है कि हाउ दीज प्रोवर्ब्स आर यूजफुल फॉर डेवलपमेंट ऑफ आवर पर्सनालिटी एंड आवर इमेजिनेशन। ये कैसे हमको आगे बढ़ाएगा? बात सर समझ में आई? सरकाजम के नीचे क्या लिखे हैं दोनों? सटायर है और ये व्यंग है, ये हिंदी में है। ठीक है, तो इस तरह से आपको चीज ये है। अब इसमें किसी को नहीं समझ में आया हो
या अभी लग रहा हो कि कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, तो उस पर हम लोग फिर चर्चा कर सकते हैं। है तो बताइए। हाँ, कंक्लूजन, कंक्लूजन तो हम एक लाइन में बोल दिए कि these are by nature sarcasm, satire, but they are used or they are said to educate ourselves and to clear our vision about judging of capability before starting the work, so that our work and labor may not go in vain, मतलब कि वो बर्बाद नहीं जाए। तो एचआर का हो, चाहे हम यूपीएससी की तैयारी करें, हम कोई स्टार्टअप कर दें, हम कोई बिजनेस कर दें, आप देख रहे हैं ना, आमतौर से मान लीजिए, माना जाता है कि जो बड़ा होता है उसको ज्यादा अनुभव होता है, जो छोटा होता है उसको कम होता है। लेकिन उप मुख्यमंत्री कौन है? छोटे हैं। बड़ा वाला बेचारा अलग सिचुएशन में रहता है, तो उसको नहीं, मतलब, तो इसलिए आखिर किसी ने तो क्षमता देखी होगी ना, क्षमता देखा गया होगा ना, तभी तो उसको उप मुख्यमंत्री बनाया गया, इसको नहीं बनाया गया, जबकि ये बड़ा ही है। तो हम तो कोई लड़ाई नहीं लगवा रहे हैं, लेकिन मतलब हम इस मतलब पूर्वार्ध को जो है हम समझा रहे हैं कि क्षमता जो है बिना देखे नहीं हो। तो इस तरह से, और कोई अगर है तो बताइए, किसी को कुछ प्रॉब्लम जिसको समझ में नहीं आया हो, चाहे कुछ भी लग रहा हो कि नहीं लिखा पाएगा। फॉर्मेट तो बता दिए, अगर फॉर्मेट में दिक्कत है, किसी को प्रॉब्लम है, तो आप शेयर कर सकते हैं। क्या सर क्लियर हो गया है सर। और इससे रिलेटेड कुछ दो चीजें लिखे हैं, वो देख लीजिए एक बार, बता दीजिए सही है कि नहीं। क्या पहला जो लिखे हैं वो इस कॉन्टेक्स्ट में एक ये हो सकता है कि इफ समवन ट्राइज टू compete विदाउट प्रॉपर गाइडेंस एंड एफर्ट्स, he she won't be able to create an नहीं, impact. यहाँ नहीं 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 नहीं, यहाँ प्रॉपर गाइडेंस वाला बात नहीं है। ओके। प्रॉपर गाइडेंस की बात नहीं है। प्रॉपर गाइडेंस ये उस कंटेक्स्ट में कहा ही नहीं गया है। ये उस कंटेक्स्ट में कहा गया है जिसमें कि एकदम लिमिटेड है एंड इट कैन नॉट बी इंक्रीज। कोई ऐसा जीन नहीं है जो कि चूहा को हाथी बना दे। तो राइट सर। कितना भी गाइडेड और डाइटिशियन के गाइडेंस में अगर खाना खाएगा, फिर भी वो कोई भी इंजेक्शन ले ले, उसका कुछ नहीं होने वाला। ही इज डेस्टिन्ड टू बी दैट व्हाट ही इज, या इट इज। हाँ सर, और एक लिखे हैं वो कबीर का दोहा है, एक धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। तो इसमें वो भी हो सकता है कि आप कितना भी ट्राई कर लें, लेकिन वो तभी आपको वो चीज जिसके लिए आप ट्राई हाँ कर रहे हैं वो ठीक है, तभी मिलेगी ठीक जब है। आपको टाइम धीरे मिले। धीरे रे मना धीरे धीरे होए, तो ये बात आप कर सकते हैं कि बिना अपने पोटेंशियल को जज किए हुए आप बेकार का ज्यादा परेशान नहीं रहिए। ठीक है, अगर आप पोटेंशियल को पहचान कर, अगर आप स्लो, कहा गया है ना कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, तो हालांकि थोड़ा सा कंटेक्स्ट अलग हो जाता है, लेकिन यहाँ पर यह चीज आपको सिखाया जा रहा है कि विदाउट आइडेंटिफाइंग योर पोटेंशियल, डोंट एक्ट इन हरी एंड एक्ट इन ओनली दो डायरेक्शन विच इज पॉसिबल। आप इम्पॉसिबल को जो है के पीछे भागकर, अब जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, अपना पहले ही क्षमता पहचान लेते हैं, उसी के अनुसार चुनते हैं और जानते हैं कि हमसे आगे कुछ नहीं होगा। तो ये चीज। और
और किसी को कुछ नहीं ये हो रहा है? सर एक लिखे हैं, अयोग्य पात्र को चाहे कितना भी योग्य बनाने का प्रयास कर लो, परंतु वह एक निश्चित सीमा से आगे कभी बढ़ नहीं सकता। सर ये जैसे कि एग्जाम्पल। इसका कहना है कि अयोग्य पात्र को कितना भी योग्य बना लो, वो योग्य नहीं बन सकता है। कुछ कुछ तो फिट बैठ रहा है, कुछ कुछ फिट बैठ रहा है, लेकिन अयोग्य मतलब कि वो थोड़ा सा अयोग्य में हो कि क्या जाता है हमें कि अगर योग्यता बढ़ाए तो वो कर सकता है। यहाँ पर कोई स्कोप ही नहीं, मतलब एकदम वो जो इनकैपेबिलिटी है ना, डीएनए से सीधे रिलेटेड। मतलब कि जैसे ठीक है लिख सकती हो, अयोग्य अयोग्य क्या भी परिभाषा बहुत वाइड हो सकता है। जैसे कि आप पेड़ लगाना हो, आप एक सूखी सूखी लकड़ी को मिट्टी में गाड़ कर अगर पानी देंगे तो उसमें कुछ नहीं होने वाला। तो एक तरह से वो भी अयोग्य हो सकता है, अयोग्य की परिभाषा में आ सकता है, वो पेड़ नहीं बन सकता है। अब उसका जितना भी जीन था, डीएनए था, सब वो खत्म हो गया, अब वो नहीं रह गया कि वो पेड़ बनेगा, तो कहा जा सकता है। और सर इस कॉन्टेक्स्ट में ना वो कबीर के दो ही फिट बैठ रहे हैं सर। ये एक ये वाला है जो आपको बताया, और एक दूसरा है जैसे। नहीं, ज्यादातर जो है, ज्यादातर दोहा और जो भी पोएम्स है वो एक्शन को लेकर है। ये आपको इस पर बहुत ज्यादा हम लोग बाउंड्रीलेस नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये हम लोग को अल्टीमेटली कहाँ धकेल देगा? ये धकेल देगा कि तब मतलब भाग्यवाद पर लेके चला जाएगा कि जो आपके भाग्य में है वही होगा, अब ज्यादा उसके लिए हाथ पैर नहीं मारिए। फिर ये रॉन्ग डायरेक्शन में हम लोग चले जाएंगे। हाँ, वो फिर माने बहकने का चांस है। हम देखो बहुत जो बताए हैं, आप उसी दायरे को लेकर चलिए, और हमको लगता है कि अगर बहुत शार्प एग्जामिनर होगा तो जैसे ही आप बाहर जाइएगा बाउंड्री के, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि जहां भटकिएगा तो आपका समझ में आ जाएगा कि आप जो है चीज को ठीक से नहीं समझ रहे हैं। और कोई उस तरह का दिमाग में किसी के आ रहा हो जो कि यूज करना चाहें, मतलब यूज करेंगे, वो ठीक है कि नहीं है? सर मैं इसको ना ग्रामीण और शहरी चीजों को लेके मैं जोड़ने का सोच रही थी। जैसे क्या? कि अभी जिस तरीके से ग्रामीण व्यवस्था में लोग एक साथ रहते हैं, पूरी फैमिली उसकी रहती है, और एक साथ वो एक बड़े से परिवार में रहते हैं। और इसी के सापेक्ष अगर शहरी क्षेत्रों को देखा जाता है तो लोग बड़े बड़े अपार्टमेंट में रहते जरूर हैं, साथ वहां पे दिखता है कि लोगों की भीड़ बहुत है, लेकिन वहां पे जो एकता नहीं दिखता है ना, तो वो इस कॉन्टेक्स्ट में बोला जा सकता है कि जो ग्रामीण परिवेश में एकता है, पारिवारिक साथ में जो भी कुछ प्रॉब्लम को फेस करने के लिए जब कुछ होता है तो पूरे फैमिली एक साथ खड़ी हो जाती है। उसी तरीके से अगर हम बड़े बड़े शहर में बहुत बड़े अपार्टमेंट में भी रहे तो मतलब कि एक साथ नहीं दिखता है वो चीज। तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी ले सकते हैं, क्योंकि रीजनल ये सब प्रभाव दिया गया है, तो कुछ हम उसको गांव का चीज और शहर की चीजों को रिलेट करके भी लिख सकते हैं। तो मतलब तुम्हारा कहना है कि रीजनल डायलेक्ट में ये दिया गया है, तो थोड़ा सा रूरल और अर्बन कंटेक्स्ट में भी दिया जा सकता है।
यस सर, क्योंकि गांव में कुछ एकता ज्यादा दिखता है। कहीं पे अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम आ गया तो सारे लोग एक साथ कलेक्ट मतलब एक जगह आ जाते हैं और उसको हेल्प करने लग जाते हैं। लेकिन शहर में ये मोस्टली देखा जाता है कि किसी को कुछ भी प्रॉब्लम्स वगैरह है तो एक साथ दिखते हुए भी वो कुछ नहीं कर पाते हैं। इसमें मतलब तुम क्या कहना चाहती हो कि गांव के माने शहर के लोगों का कैपेबिलिटी ही उतना है कि वो यूनाइट हो ही नहीं सकते हैं, जैसे मैं गांव सर में ये लोग हो जाते हैं। सर मैं कैपेबिलिटी के लिए नहीं बोल रही हूँ सर, इसको लेकिन कैपेबिलिटी मतलब पर ही है ना। सर इनका कहने का मतलब यही है कि जो गांव में हमको यूनिटी देखने को मिलती है वो शहर में कहीं ना कहीं मिसिंग है, और उस चीज को लेकर ये अपने ऐसे को आगे बढ़ाना लेकिन चाहती है। कोशिश अगर किया जाए तो वो हो सकता है ना। हाँ सर, लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा ना फिर। 2000 अगर एग्जामिनर देना चाहे तो 2006 का एग्जांपल भी दे सकते हैं, जब मुंबई में बाढ़ आई थी या फिर ऐसा कुछ हुआ था, देन एवरीवन वाज यूनाइटेड, तो फिर वो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा। कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा। और हमको नहीं लगता है कि और वैसे जो जिनको ये लग रहा है कि गांव में लोग एक हो जाते हैं, हमको लगता है कि 2 महीना गांव में रह कर आइए, तब पता चलेगा कि गांव की स्थिति क्या है। दोबारा गांव नहीं जाइएगा। मतलब एक होता है कि जैसे हम लोग गांव छोड़ कर आए हैं तो गांव की याद आती है। इसी को अगर मैंने दूसरे क्षेत्रीय लोकोक्ति में कहिएगा तो दूर का ढोल सुहावन लगता है, ठीक है ना। तो ये वही बात हो रही है, ऐसी बात नहीं है। और यहाँ पर हमको लगता है कि कंटेक्स्ट में भी बैठ नहीं रहा कैपेबिलिटी। और जहां पर एक होने की बात है तो भाई जरूरत पड़ता है तो सब एक हो जाते हैं। गांव में भी, गांव में क्या, ट्रेन में देखिए, ट्रेन में आप मिलते हैं, सबका जरूरत एक रहता है, यहाँ से किसी स्थान पर पहुंचना। देखिए कितना मतलब यूनिटी रहता है। यहाँ तक कि 10 तो बिना टिकट वाले भी मिल जाते हैं तो एक होकर टीटी को ढूंढ देते हैं, उसमें कहीं कोई उनके बीच में बंटवारा नहीं होता। तो वो अलग अलग मतलब है एकता। मतलब गांव के लोगों में है, शहर के लोगों में नहीं है, और वो भी नहीं हो सकती है। क्योंकि सबसे इस मुहावरा का सबसे बड़ा जिस्ट क्या है? जिस्ट है ये कि आप लाख कोशिश कर लीजिएगा, वो चीज हो ही नहीं सकता। जबकि शहर में भी यूनिटी होती है, गांव में भी डिसयूनिटी होती है। हाँ, तो थोड़ा सा हमको लगता है कि, और अच्छा है आप लोग पूछ ही लीजिए, क्योंकि जो आप 8 पेज मेहनत करके लिख कर लाइएगा, फिर मने मन हमको जो है कोसिएगा आप लोग कि काट दिए। और कोई उस तरह का जो दिमाग में कुछ आ रहा हो, कुछ आ रहा है? क्या पाकिस्तान के क्या देना चाहते हैं? मतलब नहीं, वो बात नहीं है जो हम मैंने बोल दिया वो ना तुम बोल रही हो। किसी भी स्टेट की क्षमता बहुत होती है। जापान को देख लीजिए आप, छोटा से छोटा बहुत सारा छोटा छोटा कंट्री है जो कि बहुत। और अब पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान हम और आप वो देखते हैं ना जो हमको मीडिया द्वारा दिखाया जाता है, ठीक है ना। हमारे यहाँ भी हमारे यहाँ भी प्रॉब्लम है, उनके यहाँ भी प्रॉब्लम है। उनके यहाँ प्रॉब्लम होता है तो हम टीवी पर चढ़ बैठते हैं, और हमारे एंकर्स जो हैं एकदम ये देखिए वो देखिए, पाकिस्तान अब बिलबिला रहा है तो मर रहा है, भूख से ये हो रहा है, वहां पर ये है वो है, हर जगह सब कुछ है। ऐसी बात नहीं है। मतलब पाकिस्तान की भी क्षमता, हाँ। अब पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स थे शुरू से, क्योंकि वो गलत ही अप्रोच लेकर बढ़े, तो एक गलत अप्रोच लेके चलिएगा ना, एक गलत रास्ता पकड़ा जाएगा ना, गांधी मैदान वाला, तो वो सगुना मुड़ जाने में आपको देर लगेगा।
अगर आपको शुरू में ही रास्ता गलत, उन लोग शुरू में ही रास्ता गलत पकड़ा गया, रिलीजन पर लोग लेके चल दिया और उस चीज को लेके चला जो कि इंडिया छोड़ चुका था। तो उस कारण से वो एक तरह से अफगानिस्तान टाइप का। अब अफगानिस्तान में क्या है, अफगानिस्तान में पोटेंशियल कम थोड़ा ही है, अगर सही सरकार मिल जाए तो वो बहुत आगे बढ़ सकता है। तो इसलिए आप ये माने कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान कितना भी कोशिश कर ले, इंडिया से आगे नहीं जा सकता है। मतलब राष्ट्रभक्ति वालों के लिए ठीक लगेगा, लेकिन एग्जामिनर को ठीक नहीं लगेगा। ठीक है ना, अगर मेरे जैसा होगा तब तो और नहीं ठीक लगेगा। नहीं, हमें इसीलिए देखिए बात समझने समझाने की है। आपके दिमाग में कोई बात आ सकती है। अब जैसे कि हम कह सकते हैं कि गांधी जी को हम पहले ही बताए थे, व्हाई गांधी इज नोन एज फादर ऑफ नेशन, बिकॉज ही नीडेड द होल सोसाइटी विच वाज स्कैटर्ड इनटू अ सिंगल नेशन। वो राष्ट्र निर्माण किए। वो क्या करते थे, 10 साल काम करते थे तो 1-2 साल आंदोलन करते थे, फिर 10 साल काम करते थे, फिर 1-2 साल आंदोलन करते थे। ऐसे ही होता था। 20, 32, 42 यही ना है। तो वो क्यों करते थे, क्या करते थे? वो राष्ट्र निर्माण कर रहे थे। ही वॉज मेकिंग द टेरिटरी ऑफ आर्यावर्त इनटू नेशन ऑफ इंडिया। अब ये हम कहें कि बेकार ही कर रहे थे, मूस मोटैलन लोढ़ा भैलन, मतलब कि उतना किए भी और एक राष्ट्र मन बनाने चले थे, 3 राष्ट्र हो गया। बात समझ में आई? तो फिर ये चीज थोड़ा सा, और ये तो सीधे डायरेक्ट अटैक कर जाएगा फादर ऑफ नेशन पर। तो ऐसा कोई भी चीज नहीं देना चाहिए जो कि हाँ वो सेंटिमेंट को, और जब हम फादर ऑफ नेशन उनको मान लिए हैं तो फिर नहीं उस तरह का करना चाहिए, है ना। और तो आप एक बार फिर हम आपको समझा देते हैं कि सर्कमस्टांसेस दीजिए कि कैसे ये यूज किया जाता है। आप इसको उसके मीनिंग को समझाइए कि व्हाट डज इट मीन एंड व्हाई इट इज यूज। ये तो है कि वेयर इट इज यूज, पहला वाला। दूसरा है कि व्हाई इट इज यूज। और तीसरे सेगमेंट में हम फिर 2 पार्ट करेंगे, ए और बी, और उसमें एक में शो करेंगे कि दिस इज यूज इन द फॉर्म ऑफ सरकाज़म। और उसमें जैसे कि यहां पर तो एक ही 2 एग्जाम्पल देंगे ना, इसमें तो बहुत सारा देंगे। हाँ, अब ये जैसे कि बहुत डिफरेंट मतलब आप लाइफ के, सोसाइटी के, पॉलिटिक्स के बहुत तरह से आप यूज कर सकते हैं एग्जाम्पल देने में, इसमें भी और इसमें भी। और फिर उसके बाद में कंक्लूजन कि ये हमको बेकार का मेहनत करने से बचाता है, बेकार लोगों को काम पे लेने से बचाता है, और बेकार लोगों को भी अपनी कमी दूर करके हाथी घोड़ा होने लायक बनाता है। कमी दूर, आप अपने पोटेंशियल को पहचानिएगा तो आप उसको दूर करिएगा ना, इंप्रूव करेंगे हम। तो ये चीज है। इस पर हमको लगता है कि 700 to 800 वर्ड्स, 7 भी हो सकता है, 8 तक खींच कर आप उसको ले जा सकते हैं। लिख लेंगे ऑनलाइन में। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। मीनिंग समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे कि ग्रामीण परिवेश वाला भी हो, चाहे पाकिस्तान की बात हो,
दोनों में क्या दिक्कत हुआ ये तो बात आप समझ रहे हैं। जैसे कि अयोग्य वाला बोली एक लड़की, तो अयोग्य वाला में आप बहुत हद तक उसको आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि अयोग्यता जो है एक तो मैन मेड भी होता है और एक नेचर मेड भी होता है। अब मान लीजिए हमको एक ही पैर है, हम कितना भी दौड़ का प्रैक्टिस कर लें तो पीटी उषा को तो नहीं ना पछाड़ सकते हैं। तो एक उस तरह की जो बात हो, और ये वहीं पर लागू होगा जहां पर इस तरह का सर्कमस्टांसेज है कि वो कर्मा और एक्शन से जो है हम उसको इंप्रूव नहीं कर सकते हैं। वो स्काई इज द लिमिट वाला चीज यहाँ पर नहीं लागू है। अगर जहां भटकेंगे तो भटक जाएंगे। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, और इसमें एक और करा दें। हाँ? क्यों नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे सकते? बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल नहीं होना तब तो कुछ लिख ही नहीं पाएंगे। हाँ, ये नेचर का मतलब बना हुआ है। हाँ हाँ सर इसमें सबको अभी रिसेंट कॉन्टेक्स्ट यूज कर सकते हैं आदि पुरुष वाला, रामायण और उसको कंपेयर करके? अब आदि पुरुष का क्या तुम यूज करोगे इसमें? नहीं मतलब पूरा क्या आदि पुरुष क्या नहीं यूज तुम्हारे करना दिमाग में है, चल रहा है? हाँ? मतलब अभी जो इन लोगों ने बनाया है उसको रामायण से कंपेयर करके वी कैन से दैट ना कि अभी ये कॉन्टेक्स्ट इसमें बैठ रहा है, बट नहीं नॉट नहीं, इसमें नहीं डायरेक्टली। बैठ, इसमें बिल्कुल नहीं बैठ रहा है। राइट तो तुम बीच बीच में खाली थोड़ा सा आप लोग को टीज करने के लिए बोल देते हैं, इसमें नहीं बैठ रहा है। राइट। और अगर इसमें खत्म हो गया हो तो हम सोच रहे हैं कि एक और करा देते हैं, इसको लिख कर लाएंगे तब। ठीक है, ये इनका कहना है कि दो ज्यादा हो जाएगा, एक ही मतलब रहने देते हैं। क्या सबको ऐसा ही लग रहा है? ये छोटे हैं, बच्चे हैं, इसलिए इनको ऐसा लग रहा है। लेकिन सर अभी एक भी है ना, तो उस पर हम काम करेंगे, फिर आप इम्प्रूव भी करवाइएगा। हाँ हाँ, टाइम तो मिलता ही है, टाइम तो मिलता है। अच्छा ठीक है, आप चाह रहे हैं कि माइंड को डाइवर्ट नहीं करें, एक को एक ही में रखें, रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इस पर हम चाह रहे हैं कि अगर कोई चर्चा आप लोग चाहते हो या कोई डिस्कशन अगर चाहते हो, हमको लगता है कि इस पर हम पूरा कर चुके हैं। हाँ? सर जब लिख के मोटिवेशनल लाएंगे वाला, तभी कुछ समझ में आएगा उसमें कहाँ गलत है क्या सही है। मोटिवेशनल में क्या लिख सकते हैं? मोटिवेशनल में वही है कि वी हैव टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल ऑफ आवरसेल्व्स एंड ऑन दोज persons or things about on which we are going to believe, we are going to use। मान लीजिए हम, बहुत बार ऐसा होता है कि जिस काम से मतलब जिस चीज को यूज करना चाहते हैं उसमें वो पोटेंशियल ही नहीं है। आप अगर युद्ध में, वार में हॉर्स के जगह पर एस को यूज करेंगे, डोंकी को यूज करेंगे, तो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। हमको पहचानना पड़ेगा कि ये क्या है क्या नहीं है। या जहां पर वो कहा गया है, ये एक कविता में आप उसको भी यूज कर सकते हैं कि कलम या कि तलवार, मतलब कि जिसका सुटेबिलिटी जहां पर जो है वही यूज किया जा सकता है। अगर गलत जगह पर गलत चीज को, चीज सही भी हो और गलत जगह पर यूज कर लिए तो वो चीज, अब हमको लगा दीजिए बॉडी बिल्डिंग में, तो हम पढ़ा ही सकते हैं, फिर आप उस जिम को भी खराब कर रहे हैं और हमको भी खराब कर रहे हैं और अपना पढ़ाई भी खराब कर रहे हैं। तो हर व्यक्ति का, हर चीज का अलग अलग, आप समझिए कि बोले तो कि एचआर को
एचआर हम लोग मतलब किसी कंपनी का जो एचआर होता है क्या काम होता है, उसका यही काम होता है कि किस किस पोस्ट पे खाली है, कौन सा पोस्ट खाली है और किस आदमी में पोटेंशियल है। कितने हजारों एप्लीकेशंस आते हैं, हजारों लोग अप्लाई करते हैं, कई कितना इंटरव्यू होता है, उसमें से कुछ लोग चुन कर आते हैं। वो क्यों इतना बड़ा काम क्यों किया जाता है? इसीलिए कि पोटेंशियल पहचाना जाए कि हमको किसका जरूरत है और उसमें क्या पोटेंशियल है, दोनों मैच करता है कि नहीं करता है। अगर वो नहीं करेगा तो फिर वो हमारे लिए सुटेबल नहीं है। कितने लोग बीपीएससी में छट जाते हैं, यूपीएससी में छट जाते हैं। तो अगर हम मान लीजिए अगर अपने ही पोटेंशियल को नहीं पहचानेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, हमको दिखता है कि उनसे यूपीएससी नहीं हो पाएगा, नहीं सर यूपीएससी ही करना है। कई बार कहा जाता है, गार्जियन भी एकदम पूरा ये रहता है कि नहीं सर यूपीएससी तो बहुत बड़ा पोस्ट होता है, मतलब आईएएस का तो पोस्ट बहुत बड़ा होता है। तो पोस्ट बड़ा होने से नहीं ना भाई, आप भी तो अपना क्षमता देखिएगा। आप कितना भी करिएगा तो नहीं हो पाएगा। और वो झूठा वाला बात, जैसे कि ठीक है मान लीजिए कोई अगर आईआईटी किया है, कोई अगर इंजीनियरिंग किया है, अगर उसको लग रहा है कि थोड़ा सा मेहनत करने से हो जाएगा, तो कहा जा सकता है जितने लोग डिस्क्वालीफाई होते हैं यूपीएससी में, तो क्या सब लोग बिलो एवरेज होते हैं क्या, जो मतलब डिस्क्वालीफाई कर गए? बहुत सारे पोटेंशियल, अच्छे पोटेंशियल वाले लोग एकदम मतलब छट जाते हैं। तो वो एक अलग चीज है, वो एक अलग लेवल, हम लेवल की बात कर रहे हैं। आपका लेवल क्लर्क का नहीं है। अब जैसे कि अच्छा, आजकल तो भाई सफलता के लिए सेल्फ स्टडी और असफलता के लिए बहुत सारा चीज है। एक रिलेटिव ही है, मतलब उनके फैमिली इंटरेक्शन में उनकी बेटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अच्छे कॉलेज से पढ़ी है। अभी उसको शेर शाह का नाम क्या है, मतलब फरीद खान नहीं पता है, जीटी रोड कौन बनवाया उसको नहीं पता है। बहुत सारा चीज ऐसा हमको जानकारी हुआ जो कि उसको पता ही नहीं है। एंड शी वाज ब्लेमिंग सीबीएसई कि सर सीबीएसई का ऐसा ये है वो है वो है। कहने का मतलब है कि अब सोचिए कि अगर वो अच्छा वो ग्रेजुएशन कर चुकी है, अब बताइए कि अगर वो अगर भावना में बह के अगर यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दे, क्या होगा? उसका कभी हो पाएगा? बेसिक तो पढ़ी होगी ना, 8 10 भाई बेसिक पढ़ी होगी तो क्या तुमको लगता है कि बेसिक से थोड़ा सा ऊपर पूछता है यूपीएससी में? बेसिक तो गेहूं का क्या रोल है, वो तो हमारा स्कूलिंग में ही हो जाता है। वही तो हम शुरू में ही बोल दिए कि आप जब सफल हो जाते हैं ना तो सेल्फ स्टडी से किए। हमारा इनबिल्ट इतना दिमाग था, हम तेज थे, गॉड गिफ्टेड थे। और जब फेल कर गए तो कोचिंग वाला खराब पढ़ा दिया, गार्जियन हमको ठीक जगह पर नहीं भेजे, स्कूल वाला ठीक से नहीं पढ़ाया, यही सब बने होता है। तो ये जो है इस तरह की बात है। और बताइए अगर कुछ इसमें कुछ नहीं है आप सर मैं लोगों के लिए। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल चीजों को जोड़ने का सोच रही हूँ, तो ये इसमें तो डाल सकता है ना सर? जैसे कुछ नेचुरल, नेचुरल और जैसे कि आर्टिफिशियल। नेचुरल सर, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। हाँ हाँ, नेचुरल नेचुरल को तो ये एक्चुअली नेचर के लिए ही है। हम तो गाय का एग्जांपल दिए ना, प्लांट का भी दिए। अब जो चीज जो बैगन का पौधा एक दो बैगन देने वाला होता है, आप उससे बीटी ब्रिंजल वाला सुख पाना चाहिएगा तो वो तो नहीं हो पाएगा। तो आप या हम लोग क्यों जीएम सीड्स यूज करते हैं या करने का सोचते हैं? आलू में हो, कॉटन में हो, ब्रिंजल में हो, सब्जी में हो, किसी भी चीज में हो। अब ये एक अलग बात है कि ह्यूमन कैपेबिलिटी तो भाई अलग है। जैसे कि हम देसी गाय का एग्जांपल दिए, तो देसी गाय में क्या है कि अब साइंस इतना डेवलप हो गया है तो हम ये सोचते हैं कि इसका जीन उसका जीन उसमें मिला के उसका ये करके हम जो है ना एकदम देसी गाय भी बना लें
और 20 किलो दूध भी देने वाला है, मतलब 20 लीटर दूध भी देने वाला है। तो क्या होगा, अभी हम लोग 2 महीना पहले गंगा बनाए हैं, बोले थे ना कि फर्स्ट क्लोन काउ जो है, अच्छा जितना भी इस तरह की क्लोन होती है उनके लिए 9 नखरा है, मतलब वो टेम्परेचर, मतलब एडेप्टेबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी का ही कह रहे हैं कि टेम्परेचर उनको इतना चाहिए तो प्रेशर उतना चाहिए। भाई देखिए ना, मतलब जो देसी गाय है धूप में पूरा खेत खा जाएगी, उसको थोड़ा सा धूप लगता है क्या? और उन लोगों को ये पोर्टेबल एसी लेके चलना पड़ेगा तब ना मतलब घास खाएगी। तो आप ये चीज मतलब नेचुरल जो लिमिटेशंस हैं, हम क्या बोले कि इसमें वो चीज लागू नहीं हो पाएगा जो कि मतलब एफर्ट से किया जा सके। एफर्ट से बेसन को पकौड़े भी बनाया जा सकता है, लड्डू भी बनाया जा सकता है, बहुत सारा चीज बनाया जा सकता है एफर्ट डाल के। लेकिन अब जब बन ही नहीं पाएगा तो वो तो नेचर ही तय करता है। ह्यूमन तो भाई जो भी ह्यूमन रिलेटेड जो आर्टिफिशियल है, मैन मेड चीज है, वो तो ह्यूमन बीइंग कर लेता है। तो नेचर वाला इसमें सही रहेगा वो करना। ठीक है, क्लियर सर। 8 पेज पक्का। हालांकि हम सोचे थे कि 2 ठो करा देंगे, लेकिन जब आप लोग कह रहे हैं तो छोड़ दे रहे हैं। हमको भी लग रहा है कि आप लोग को दिक्कत होगा। ठीक है ना, तो छोड़ दे आप लोग को, और हमारे सेवा की जरूरत है, सेवा की जरूरत नहीं है। एंशियंट वाला टेस्ट है सैटरडे को, बोले थे ना, तो आप लोग दीजिए। ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे सिलेबस को फास्ट मोड में उसको रिवीजन करिए और टेस्ट में देखिए। ठीक है,